अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल एचए के केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसमें हमने फार्मूला यूनिट्स के बारे में बात की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance। molecular substance को हम कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उन सब के एटॉमिक मैसेज को अगर हम जमा कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर मास बनता है। किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल में हमारे पास जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मास को अगर हम आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, उन सब का सम कर लें तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूलर मास बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर H2O। अब इसमें जितने भी एटम्स पाए जाते हैं इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स पाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। इन सब के एटॉमिक मासेस को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। एग्जाम्पल कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज 71 AMU। कैसे 71? क्लोरीन क्या है, Cl2। क्लोरीन का एटॉमिक मास हमारे पास है 35.5, इसके 1 एटम का मास है। कितने क्लोरीन है, 2 हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 71 AMU, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है आपको कि जी क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 71 AMU है। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, मैंने ऊपर वाटर लिखा था, मैं यहीं पे कर देता हूं। वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है जी, 1। 2 हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। 2 1s आर 2 प्लस 16, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18। तो हमारे पास इसका मास कितना आ गया वाटर का, 18 AMU। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का मास होता है जी 12, ऑक्सीजन का होता है 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2s आर 32 प्लस 12, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 44। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है हमारे पास, 44 AMU होता है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला मास। The sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of ionic compound। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ क्या है, यहाँ पे इन वन मॉलिक्यूल लिखा है, यहाँ पे लिखा है इन वन फार्मूला यूनिट। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस लिखा है और यहाँ पे आपके पास आयनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। इसको आप कंपाउंड बोल सकते हो। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके मास को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। और जो आयनिक कंपाउंड्स है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट फार्मूला यूनिट होता है, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, ठीक है। तो इसके मास को हम क्या बोलेंगे, फार्मूला मास बोलेंगे, ठीक है। अब काम हमारे पास दोनों में सेम है, सिर्फ उसका नाम डिफरेंट है। अगर वो आप मॉलिक्यूल का फाइंड कर रहे हो तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, और अगर आप इसका आयनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट का कह रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, फार्मूला मास बोलेंगे, ठीक है। द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। ये हमारे पास NaCl क्या है, एक फार्मूला यूनिट है, ठीक है। इसमें जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उन सब के एटॉमिक मास को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला मास बन जाएगा, ठीक है। सोडियम का होता है जी 23, क्लोरीन का होता है 35.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 58.5 AMU। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास है वो क्या है, 58.5 AMU है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन आती है तो आपने एक दो इसकी एग्जांपल्स लिखनी है, नहीं तो ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला क्या है, CaCO3। CaCO3 कैल्शियम का मास होता है जी हमारे पास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। 16 3s आर कितना होता है जी 48 होता है, प्लस 12 और प्लस 40। 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 AMU। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना आएगा, 100 AMU आ जाएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1.2। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है जिसका फार्मूला क्या है, HNO3 है।
तो हमें जितने भी एटम्स उसमें उसका हमें एटॉमिक मास खुद याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 AMU है, नाइट्रोजन का कितना है 14 AMU है, ऑक्सीजन का कितना है 16 AMU, ये हमें याद होने चाहिए। एक दफा याद कर लेंगे तो वही हमारे पास देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन यूज हो रहा है, यहाँ पे वाटर में भी ऑक्सीजन यूज हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन यूज हुआ, तो हमारे पास वही बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जी इसको हम फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है HNO3 है। हमने क्या पढ़ा था, इन सब के एटॉमिक मैसेज को हमने क्या कर देना, आपस में ऐड कर देना। तो हम करते हैं, हाइड्रोजन कितने 1 ही है, तो 1 हाइड्रोजन इंटू एटॉमिक मास को मैं AM लिख रहा हूं, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन कितने हैं, एक ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस, अब ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। वैल्यूज पुट करता हूं जी, 1 ये हाइड्रोजन एक ही था ना, तो बाद में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 है, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है जी 14 है, प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16। तो इसको हम करते हैं 16 3 इसको यहां से करते हैं 1 1 जार 1, 14 1 जार 14 और 16 3 जार हमारे पास होता है 48। ठीक है, 48 और 14 62, 62 और 163, तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा 63 AMU। ठीक है, तो HNO3 का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 63 AMU। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 1.3, उसमें कहता है कि कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट, यानी कि K2SO4 का हमने फॉर्मूला मास फाइंड करना है। इसमें भी हमने क्या काम करना है, इन तीनों के एटॉमिक मासेस हमें याद होने चाहिए, उनको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या उसका आ जाएगा, फॉर्मूला मास आ जाएगा। तो जी सबसे पहले K2SO4 है, पोटेशियम का कितना है 39 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। करते हैं फॉर्मूला मास, फॉर्मूला उसने हमें बता दिया क्या है। अब हम लिखते हैं जी, K कितने हैं हमारे पास 2 है, K2SO4 मैं यहाँ पे एक दफा लिख देता हूँ K2SO4। अब लिखते हैं जी 2 है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस सल्फर कितने हैं जी, एक ही सल्फर है, तो हम लिखेंगे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, आपने इसको पूरा लिखना है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितने 4 है, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं जी, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना है जी 39 है, 2 इंटू 39 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1 इंटू सल्फर का कितना था जी 32 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये 39 2 जार हमारे पास होता है जी 78 प्लस 32 1 जार 32 प्लस 16 4 जार 32 और 32 होता है हमारे पास 64। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 4 2 जार 6 एंड 88 हमारे पास हो जाएगा 14 4 1 कैरी 7 8 9 10 10 और 174 AMU। ठीक है, तो जी ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।